जिद है मेरी दर्द चीर के निकल। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल अमूल एंड मेगा यूपीएससी लवर्स में आपका 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 एक बार और से मैं स्वागत करता हूँ। वैसा ही मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मतलब बहुत सारी थोड़ी सी जानकारी दे दिया था यूपीएससी के बारे में। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल अमूल एंड मेगा यूपीएससी लवर्स में आपका मैं और एक बार अच्छे से स्वागत करता हूँ। वही अपने मंडे के दिन एक वीडियो अपलोड किया था और फिर हमने फिर इस वीडियो में एनसीईआरटी की अच्छी जानकारी ले ली थी यूपीएससी के बारे में। तो आज वैसे भी मैंने आपको उनके एक वादा किया था कि मैं अपने तरीके से क्या एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर करूंगा करके। तो फिर आपके मैं अभी इसी वादे के मुताबिक एनसीईआरटी को लेकर आ रहा हूँ। तो फिर हम सबसे पहले क्या करने वाले, 6th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले आज। मैंने वो बात आपको जब भी यहाँ पे कह दी थी। बट गाइस, मैं उसके सबसे पहले आपको उनकी एक बात बताना चाहूँगा कि मतलब आज हमारे वीडियो में क्या क्या आने वाला है। मैं ये सब आपको एक थोड़ा सा हाइलाइट्स में बताना चाहूँगा। आज हमारे वीडियो में हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे 6ठी की एनसीईआरटी की इतिहास का पहला अध्याय देखेंगे। पहला अध्याय हम पूरी तरीके से नोट्स के साथ वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और फिर बाद में मैंने लिया तो मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब मेरे साथ मुझे एक छोटा सा फेल्यूर मिला है। बट लेकिन वो फेल्यूर मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मतलब नहीं क्या तो आपको भी मतलब ये फेल्यूर बताना इम्पोर्टेंट मानूंगा और आपके साथ शेयर करूँगा। और अगली बात, मैंने आपको वैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही करते हुए एक सबसे बड़ा आने वाला कंसेप्ट आया है। तो फिर मैं आप सब लोगों का मिलके वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो फिर ऐसे हम अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। और हाँ, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस वीडियो को वायरल करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे भेजना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारी 6th की बुक। ये हमारे 6th की बुक है एनसीईआरटी की इतिहास की। उस बुक का नाम है हमारे अतीत भाग है। क्या है? हमारे अतीत भाग 1। तो इसमें आज करते हैं हम सबसे पहला अध्याय हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट कर देते क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन बहुत हो चुका है। अभी हम स्टडी की तरफ बढ़ने वाले। और गाइस, आप सबसे पहले मोटिवेट होके वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप करके, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर स्किप कर दिया तो समझ लेना कि आपके माइंड में कुछ बैठने नहीं वाला है, क्योंकि मैं आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का फिंगरप्रिंट के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस अध्याय का सबसे पहला नाम है अध्याय नंबर 1, क्या, कब और कैसे बना। तो सबसे पहले मैं आपका नाम, वो अध्याय का नाम नोट कर देता हूँ। तो ये नाम है सबसे पहले, क्या, कब और कैसे। क्या, कब और कैसे हुआ, कहा और कैसे हुआ। ये हमारा अध्याय है 6th की एनसीईआरटी का पहला, हिस्ट्री का यानी इतिहास का। तो देखिए अभी फ्रेंड्स, आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट हो या कोई मतलब कि अभी सिर्फ नॉलेज के लिए स्टडी कर रहा है। तो अध्याय में क्या नाम दिया है, क्या, कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये नाम है। इस नाम से हमें अभी क्या क्या समझने में आता है कि मतलब कभी क्या हुआ और वो कब हुआ और वो कौन से ठिकान पे हुआ, कहाँ पे वो हुआ और वो किस प्रकार से हुआ। तो अभी अगर एग्जाम्पल में अगर उसे थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, तो अगर किसी घटना अगर घटती है तो फिर वो घटना कब घटी, कौन से ठिकान पे घटी, कैसे हुई और वो किस प्रकार से कैसे हुई। ये चीज़ तो मतलब अध्याय में हमें ये चीज़ें देखने हैं कि मतलब कब और कैसे, कहाँ पे क्या हुआ था, वो व्हाटएवर। तो बढ़े अभी आगे। तो आगे अभी मैं आपको एकदम वर्ड टू वर्ड समझाने वाला हूँ, जो आपके लैंग्वेज में एकदम मैं आपका टीचर नहीं तो आपका एक फ्रेंड हूँ, समझिएगा, और एकदम फ्रेंडली सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, वैसे ही अभी अध्याय की शुरुआत हम कर रहे हैं दोस्तों, बट लेकिन आपको क्या लगेगा कि हम सिर्फ पढ़ रहे नहीं, हम सिर्फ मौज कर रहे हैं ना। तो क्योंकि मैं एकदम फ्रेंडली सिखाने वाला हूँ।
तो अभी एक रशीदा नाम की क्या रहती है, एक लड़की रहती है। तो फिर ये रशीदा क्या कर रही थी, रोज की तरह एक बार अखबार पढ़ रही थी सुबह सुबह। वैसे ही मतलब आपको रहती ना आदत सुबह सुबह अखबार पढ़ने की, तो मतलब उसी प्रकार रशीदा अखबार पढ़ रही थी। तो फिर अभी उसको अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक पंक्ति पर गई, यानी कि एक जो न्यूज़ रहती ना हाइलाइट्स, इसके ऊपर उसकी नज़र गई। और फिर अभी इस नज़र पे जाने के बाद उसने यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना देखी, जो क्या थी, बहुत कुछ सालों से पहले हो चुकी थी। तो फिर अभी रशीदा के दिमाग में ऐसा सवाल आया कि ये जो चीज़ें हुई है इतने सालों पहले, तो फिर इस समय में तो मतलब मतलब ऐसे ज़्यादातर लोग नहीं थे। तो मतलब इस समय में क्या हुआ, ये चीज़ें उन लोगों को कैसे मालूम हुई, ये चीज़ के मामले में उसका थोड़ा सा उसका दिमाग दौड़ा। तो हम अभी यही देखेंगे कि मतलब कि अभी कि अभी कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ तो मतलब नहीं क्या, तो मतलब नहीं हम कैसे जानते, टेलीविज़न के मामले से देखते, अखबार में इसमें जानते। लेकिन हज़ारों साल पहले तो कुछ अखबार तो नहीं थे, क्या थे, हज़ारों साल पहले कुछ अखबार थे या नहीं थे। तो मतलब तो फिर इस हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, तो फिर उसमें लोगों को मालूमात कैसी मिलती है, लोगों को उसकी जानकारी कैसी मिलती है, यही चैप्टर में हमें, यही अध्याय में ये चीज़ें देखनी है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें सबसे पहले बता दिया कैसे पता लगा, ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। हाँ, तो देखिए कि अभी हम कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, विविध प्रकार के रेडियो देखते हैं। आप भी देखते होंगे रेडियो, आपको शौक भी होगा रेडियो देखने का। किसी को आकाशवाणी, कोई सॉन्ग सुनता होगा, पर लेकिन देखते होंगे कोई ना कोई। तो मतलब नहीं क्या, रेडियो देखते हो आप लोग, अखबार भी पढ़ते हो, बहुत कुछ जानकारी लेते हो, टेलीविज़न और अभी के तंत्रज्ञान में तो मतलब मोबाइल आने के कारण से टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो मतलब कल क्या हुआ था, सब चीज़ें हमें व्हाटएवर मालूम पड़ जाती है। और वैसे ही साथ ही में मतलब पिछले साल क्या हुआ था, तो फिर मतलब नहीं क्या, ये बात जानने के लिए नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे किसी दोस्त को जो दोस्त क्या था पिछले साल से मौजूद है, इससे मिलने की क्या करते, कोशिश करते। पर लेकिन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, हज़ारों साल पहले कौन था, ये सब बातें बताने के लिए। तो यही अभी इसमें देखना था वो कौन थे करके। तो अभी देखते हैं क्या हम अतीत के बारे में, और हाँ, और ये जो हज़ारों साल पहले क्या हुआ था। तो अभी सबसे पहले बात रही थी, और देखिए नोट्स, देखिए अभी मैं आपको मेरी जितनी नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, जो नोट्स आपको एग्जाम में और नॉलेज में अच्छे से काम में आएंगे, इसी नोट्स दिखा रहे हो, आप लोग उसे कॉपी भी कर सकते हो। देखिए अभी सबसे पहले नाम जान लेते अतीत। अतीत मतलब क्या होता है कि हमारा बीता हुआ कल, क्या होता है, बीता हुआ कल। अतीत को क्या बोलेंगे हम, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, उसे बोलेंगे अतीत को क्या बोला जाएगा, अतीत को बोला जाएगा बीता हुआ कल। और फिर बाद में इस बीते हुए काल में क्या क्या हुआ, ये बात लोगों को किस प्रकार से मालूम हुई, वो चीज़ अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जान जा सकता है कि अभी ये जो अतीत रहता हमारा, क्या था, हमारा जो इतिहास पुराना, अभी इसके बारे में अभी हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, इसके बारे में भी हम क्या क्या जान सकते हैं। तो इसमें देखिए गाइस, इसमें दोस्तों हम बहुत कुछ सारी बातें जान सकते हैं कि मतलब उस काल में लोग क्या कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार से उनके उनकी रहने की व्यवस्था किस प्रकार से थी, वो क्या क्या करते थे, किस प्रकार से काम चलते थे, वो सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई हुई है दोस्तों, हम ये चीज़ें जान सकते हैं। और वो किस प्रकार से जान सकते हैं, और हम आर्किटेक्टों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में हम जान सकते हैं, उसके बाद में राजाओं के बारे में जान सकते हैं, रानियों के बारे में जान सकते हैं, बहुत कुछ सारे लोगों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। और अभी यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द आया हुआ है आर्किटेक्ट, बोले तो क्या, देखिए दोस्तों आर्किटेक्ट बोले तो, अगर मैं आपका ये भी एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा, नहीं तो आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे उस पर मैसेज करते हो, सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। आर्किटेक्ट मतलब होता है शिकार, क्या होता है, शिकार, जो करते हैं ना अभी प्राणियों की शिकारी, उसे कहेंगे आर्किटेक्ट को बोलेंगे शिकार, मतलब क्या करना, शिकारी करना। तो मतलब कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ।
हम अतीत के बारे में, उनकी आखिर तक लाइफ कैसी थी, उसके बाद में अपने 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 व्यापारी कैसे थे, राजा कैसे थे, रानियां कैसी थी, पशुपालक कैसे थे, सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम अच्छे से जान सकते हैं। यही बात यहाँ पे बताया हुआ है। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये भी कर सकते हैं कि हाँ, और हम उसके बारे में अभी ये भी जान सकते हैं कि मतलब कि अभी उस समय में अपने जैसे जो बच्चे थे, वो बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार से खेलते थे, उस समय कौन कौन सी चीज़ें क्या करते थे, वो यूज़ करते थे। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ही यूज़ करते हैं, सही बोल रहा हूँ ना, आप मोबाइल ही यूज़ करते हो, बट फिर उसमें क्या करते थे वो चीज़ देखना है। तो मोबाइल बोला तो ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, स्टडी चल रही है, स्टडी की तरफ फोकस रखो। ओके गाइस, तो आगे और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम इसमें मतलब कि कौन से लोग थे, किस प्रकार से गाने गाते थे। आज के सीज़न में तो ज़्यादा से ज़्यादा लव के ही सॉन्ग बजते हैं, सही बोल रहा हूँ ना, रोमांस के सॉन्ग ज़्यादा बजते हैं, रोमांटिक। बट पर लेकिन गाइस, ये उम्र आपकी, ये एज आपकी करियर बनाने की है, करियर के ऊपर अच्छे से फोकस रखो। आपको इतना अच्छा सपोर्ट दे रहा हूँ मैं, आपको इतनी जानकारी कोई डीप में देगा नहीं। चलो जानने दीजिए उसे, बढ़ते हमारे सिलेबस के आगे। तो मतलब कि उस सीज़न में क्या क्या चल रहा था, किस प्रकार से नाटक थे, किस प्रकार से फिल्में आती थी, किस प्रकार से संगीतकार थे, किस प्रकार से आर्किटेक्ट थे, किस प्रकार से व्यापारी थे, सब चीज़ें इसमें हमने देख चुके हैं। ये नोट्स कैसे निकालना, या आप लोगों को मैंने थोड़े थोड़े शॉर्ट में नोट्स भी बताने वाला हूँ। बट लेकिन आपको अगर इसमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो फिर आप लोग उसे एक नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। बट पर लेकिन गाइस उसे अच्छे से समझिएगा, ये सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा, आपके लाइफ में काम आएगा उस चीज़ को। जो सारे जो लोग थे, जो अतीत के जो लोग थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, सब हमने देख लिया। पर लेकिन अभी ये लोग कहाँ पे रहते थे वो चीज़ें देखनी है। तो हमें हमारे इस सारे रिकॉर्ड से इसे पता चलता है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट के पास रहते आ रहे हैं। देखिए गाइस, आप सबसे पहले ये एक बार मैप्स देख लीजिएगा, दिख रहा है, देखिए कि मतलब कि मेरा क्या है, अभी छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा सामग्रियाँ नहीं है, फिर भी मैं आपको मतलब कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोगों का काम है मुझे सपोर्ट करने का। देखिए मैप्स में आपको दिख रही है नर्मदा नदी, देखिएगा, ये दिखे आपको नर्मदा नदी, देखिएगा ये नर्मदा नदी आपकी दिखी है ना आपको, देखिएगा नर्मदा नदी का है भारत के मध्य में, दिखाई दी। तो अभी ये बात आती है अभी शॉर्ट नोट्स के बारे में, क्या आती है अभी शॉर्ट नोट्स। अभी आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका आप हेडिंग रखेंगे, लोग कहाँ पे रहते थे। चलो गाइस, अब यहाँ से होता है अभी आपका शॉर्ट नोट्स का सीजन चालू होता है, किस प्रकार से नोट्स निकालना और किस प्रकार से स्टडी करना, यूपीएससी प्रिपरेशन, साथ में ही नॉलेज का भी कैसे लेना। तो सबसे पहली बात होती है लोग कहाँ पे रहते थे, ये बात है ना, लोग कहाँ रहते थे, ये पॉइंट क्या हमारा गाइस, लोग कहाँ रहते थे, ये सबसे पहले क्या हमारा पॉइंट है ना, लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, ये क्या हमारा क्वेश्चन है, लोग कहाँ रहते थे। तो अभी इसके मुताबिक मालूम क्या पता चलता है कि लोग कितने नर्मदा नदी के तट पर रहते, किसके, नर्मदा नदी के तट पर। अभी शॉर्ट नोट्स कैसे निकालना है, देखिए नर्मदा नदी के तट पर कितने दिन पहले से रह रहे, लाखों वर्ष से, क्या पता है यहाँ पे, कई लाख वर्ष पहले से रह रहे, क्या है, कई लाख वर्ष से पहले, वर्ष से पहले। अगर गाइस मतलब इसका शॉर्ट में नोट्स निकालेंगे तो आपको पढ़ने में भी इजी जाएगा कि मतलब जब भी अगर एग्जाम की मतलब फाइनल के टाइम में जब भी मतलब आप रिवीजन करते हो तो आपका रिवीजन क्या होना, एकदम फास्टली में होना, उसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। तो फिर क्या, नर्मदा नदी के लोग क्या रह रहे, लाख वर्ष पहले रह रहे। आगे और क्या जानकारी मिलती है, रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों का विशाल संपदा से परिचित थे। और ये जो नर्मदा नदी के तट पर जो मतलब लाख वर्ष से पहले क्या रहते आ रहे लोग रहते आ रहे, इनमें से कुछ लोग क्या थे, संग्राहक थे। क्या थे भाई, संग्राहक थे। अभी संग्राहक हम इस चीज को कहेंगे, संग्राहक मतलब क्या, संग्राहक मतलब कि किसी भी बारे में क्या करना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना, किसी चीज को क्या करना,
एक मतलब मिला के रखना या मतलब ज़्यादा देर तक या समूह बना के रखना, उस चीज़ को बोलेंगे संग्रह करना। तो मतलब इसी प्रकार से तो अभी संग्रह करते थे। और ये संग्रह कैसे थे, वो संग्रह क्या करते थे, जंगल में ही, जंगल के मतलब फल एंड फूल, उसके बाद में भोजन की चीज़ें क्या करते थे, संभल के रखते थे। मतलब क्या करते थे, उसे जमा के रखते थे। किस प्रकार से, मतलब ये जो संग्राहक लोग थे, संग्राहक लोगों को मतलब क्या था कि मतलब जंगल में सारी चीज़ों का क्या था, अच्छे तरीके से ज्ञान था। कौन सी चीज़ें खाने के लायक है, कौन सा फल खाने के लायक, कौन सा फूल कैसा है, कौन सा फूल में विष है, कौन सा भोजन हमें खाने के योग्य, सारी बातों के क्या था, उन्हें जानकारी थी। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को, और अगर कुछ कंफ्यूजन भी आता तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में और संग्रह क्या करते थे, वो जानवर आखेटक का शिकार करते थे। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था आखेटक मतलब क्या, शिकारी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। मतलब क्या थे, यहाँ पे मालूम पड़ता है लोग क्या थे, पहले मांसाहारी ज़्यादा थे। कर क्या ये क्या आपका एक एडवांटेजेस आपको दे दिया मैंने। और अभी उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरकर पहाड़ियों के पे भी कुछ क्षेत्र से ऐसा 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं तथा फसलों को उपजाना आरंभ किया। और अभी हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ पे रहते हैं, नर्मदा नदी के तट पे रहे। संग्राहक के इसमें कहाँ पे रहे, लाख वर्ष से पहले रहे, संग्राहक थे। संग्राहक का काम क्या था, जंगल फल फूल भोजन को क्या करना, इकट्ठा करके रखने का, उसको सारी जानकारी रहती थी। और अभी हम क्या, अभी खाने के बारे में अगर बोला तो जंगल फल फूल पे थोड़ी ना मनुष्य अपना जीवन चला सकता है भाई। तो उसके लिए उसे क्या करती, भोजन की बहुत जरूरत पड़ती, जैसे फसल उगाना, गेहूँ उगाना, उसके बाद में चावल उगाना, ऐसा मतलब व्हाटएवर जितना भी एक्सेट्रा जो अपने खाने योग्य है वो सबकी बात होगी। तो मतलब अभी ये सारी चीज़ें वो कहाँ से उपलब्ध करते थे, ये चीज़ें अभी हमें देखना है। तो इसमें क्या मालूम पड़ता है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान तीर्थर पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम की कौन सी गाई, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरकर पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरकर पहाड़ियाँ। देखिएगा आप अगर जब भी मतलब कुछ एटलस के बारे में जानेंगे तो आपको उसके बारे में कि उत्तर और किरकर की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। बट क्या है कि अभी गाइस मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि मतलब मेरे पास ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं हूँ, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। तो मतलब इस वजह से आप लोग मुझे अच्छे सपोर्ट करो। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जो चीज़ें की आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पुरवाऊँगा। तो अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ मेरी तरफ से पूरी किरकर की पहाड़ियाँ। तो अभी यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि कई 8 लाख वर्ष से पहले, कितने 8 लाख वर्ष से पहले क्या कर रहे हैं लोग, वर्ष से पहले क्या कर रहे हैं, 8 लाख वर्ष से पहले स्त्री पुरुष ने यहाँ पे गेहूं उपजाया। क्या उपजाया, गेहूं उपजाया। पहले क्या उपजाया, गेहूं उपजाया। जो हम खाते हैं ना गेहूं की पोली, ये है वो गेहूं को क्या किया उन्होंने, उपजाया। फिर बाद में उपजाना उन्होंने आरम्भ किया तथा उन्होंने भेड़ बकरी गाय जैसे और तथा उन्होंने और क्या किया, कौन सी ये कहानी है कि लोगों ने भेड़ बकरी, कौन सी भेड़ बकरी मेरे को लगता है इतनी बातें कुछ नोट्स देने की जरूरत नहीं। भेड़ बकरी गाय बैल भैंस क्या करा, उसे पालने की उन्होंने जानकारी करा, उसे क्या करे उन्होंने पालतू प्राणी बनाया। फिर बाद में और उत्तर पूर्व में क्या मिलता है, पूर्व और गारो मध्य भारत में पहाड़ियों को पता लगाने का हमें क्या है, उत्तर पूर्व में गारो। देखिए उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में क्या, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ भाई, विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ियाँ में अभी लोग क्या कर रहे थे, देखते हैं अभी क्या गया वहाँ पे, कृषि का विकास हुआ। और इस क्षेत्र में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। मतलब क्या हुआ, कृषि का विकास अभी किस प्रकार से हुआ, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं तो बताने वाला ही पर लेकिन आप भी सोचने की कोशिश कीजिए। विकास मतलब किस प्रकार से हुआ कि मतलब कि अभी की जमीन क्या होगी, अच्छे से उपजाऊ हुई होंगी, थोड़े से किसान लोग क्या हो गए होंगे, अच्छे से थोड़े से होशियार बन गए होंगे। मतलब कौन सी फसल किस प्रकार से कौन से समय में कौन सी फसल उगाना, इस प्रकार का उनका क्या हुआ, विकास हुआ। और बाद में और उन्होंने विंध्य के उत्तर में स्थित यहाँ पे उन्होंने चावल भी उपजाया। और सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे क्या उपजाया, चावल। जो खाते हैं ना तुम खिचड़ी भात वगैरह सब चावल से खाते हो।
दूसरों से थोड़ी ना बनाते हो, तो अभी उसे कहेंगे चावल। चावल उपजा है, चावल उपजा। सबसे पहले चावल का उपजा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य ने सबसे पहले चावल का उपजा, तो उसने उत्तर पूर्व गारो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में चावल उसने उपजाया। ये उसका एक्यूरेट आंसर है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, सहायक तथा उनकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो, हाँ, तो अभी यहाँ तक तो सबने नोट्स किए होंगे। ये अभी थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा क्योंकि अभी टाइम यहाँ पे अनसफिशिएंट है हम लोगों के पास। और गाइस, आप स्टडी की तरफ अच्छे से फोकस रखिएगा, दूसरी चीज़ों में आपका माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा। आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा सबके सब लोग। आपको अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत अगर होती है और किसी भी अगर नॉलेज को लेके, तो आप मुझसे बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या है इसमें, हाँ, मैं आपको अभी एक कंसेप्ट क्या करने वाला आपका क्लियर करने वाला हूँ। अभी एग्जांपल में देखिएगा। अभी ये क्या आ रही है, ये रिवर है, मतलब क्या, नदी है। ये कौन सी नदी है गाइस? ये है, हाँ गाइस, ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है गाइस, सबसे बड़ी नदी है जिसे बोलते हैं ना। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ जब आपको समझेगा। वो क्या है, नदी है, बहुत बड़ी नदी है। तो इसको साइड से क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे नदियाँ आके मिलती है। क्या होता है, उसको छोटे छोटे ऐसे नदियाँ आके मिलती है और इसका सारा पानी क्या करती है, इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब उसमें समर्पित करती है। तो ये क्या है, मुख्य नदी, मतलब सबसे बड़ी नदी है। ये जो नदी आ रही है उसे हम कहेंगे सहायक नदियाँ। क्या कहेंगे, सहायक नदी। उससे भी सहायक नदी, उसे भी सहायक, उसे भी सहायक। अगर किसी बड़ी नदी से कोई छोटी नदी आके मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। मतलब कि उसका सारी पानी इसमें समर्पित होने वाला है, उसे कहेंगे सहायक नदी। तो वैसे ही अभी यहाँ पे नॉलेज के लिए सिंधु और सहायक नदी को पता लगे। अभी सिंधु नदी की 4 सहायक नदियाँ आ गई। सिंधु नदी की 4 है। कौन कौन सी? सोन नदी, व्यास नदी, रावी नदी, और एक है, और ये कौन सी यार, हाँ, रावी और चेनाब। झेलम, चेनाब, रावी और व्यास नदी। ये आपके नॉलेज का बहुत अच्छा पॉइंट, आप उसे ज्योग्राफी में भी यूज कर सकते हो। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ लिख के दे रहा हूँ। सिंधु नदी है गाइस, 4 सहायक नदियाँ। उसको पहली है चेनाब, कौन सी है, चेनाब। दूसरी है झेलम, तीसरी है व्यास, और चौथी है व्यास रावी। ये 4 नदियां उसकी क्या है, सहायक नदी। और ये सिंधु क्या है, मुख्य नदी है। मुख्य नदी, जब भी आप अगर ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे तो आपको ये नदियां जरूर स्टडी करने को मिलेगी। वैसे भी हम ज्योग्राफी की, अगर मुझे हिस्ट्री में अच्छा सपोर्ट दोगे तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट होने में हम भी उसे अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। नदियाँ मिल जाती है। और 47 वर्ष पहले उन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा उसकी सहायक नदियों में किनारे तथा मध्य तटवर्ती पे नगरों का क्या हुआ, विकास होता है। तो अभी मैम क्या होगा इस, ये जो सहायक नदी आती है ना, तो अभी ये सहायक नदियों के लिए जैसे तट पे क्या हुआ, ये क्या उसका तट है, उसके तट पे क्या हुआ है, अभी छोटी छोटी नगर बसने लगे। क्या बसने लगे, नगर बसने लगे। कब बसने लगे, 4700 वर्ष पूर्व में। हाँ गाइस, तो नगर बसने लगे यहाँ पे, मतलब काफी अच्छा विकास होने लगा, लोग यहाँ पे रहने लगे। पॉइंट क्या, लोग कहाँ रहते थे उस चीज को मैं समझा रहा हूँ। लोग सहायक नदियों के भी, इस नदियों के भी तट पे क्या रहते आ रहे, सहायक नदियों के तट पे भी रहते आ रहे। तो अभी आगे और इलाकों का नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। क्या हुआ, वो भी 2500 वर्ष पूर्व होने के क्या हुआ, इन नगरों का अच्छे से क्या हुआ, विकास होता है। आगे बात आती है गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, ध्यान में दीजिएगा, आपको यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ मैं। गंगा नदी की एक सहायक नदी, उसका नाम है सोन नदी। कौन सा नाम है, उसका नाम है सोन नदी। सोन नदी, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी। गंगा के दक्षिण में ही नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जो अभी क्या है वर्तमान में जो भी बिहार है।
तो देखिए गाइस ये जो गंगा नदी थी ना, गंगा नदी की सोन नदी के किनारे क्या हुआ, एक काफी अच्छा क्या हुआ, शहर बसने लगा। और एक मतलब आरंभिक नगर बसने लगा। आरंभिक नगर बसने लगा। उस नगर को नहीं क्या, उस नगर को क्या कहा गया, उसे मगध कहा गया। क्या कहा गया उसे, कहा गया मगध। मगध यानी कि मतलब क्या, अभी जो वर्तमान में क्या है, बिहार है। देखिए आपका जो अभी जो बिहार है ना, बिहार का पूर्व नाम क्या था, मगध था। स्टार्टिंग में उसका नाम क्या था, मगध था। मगध था, उसका स्टार्टिंग का नाम क्या था, मगध था। तो देखिए गाइस आपका जो बिहार का पूर्व नाम क्या है, मगध है। और अभी क्या है, इस मगध में क्या था, बहुत ही शक्तिशाली क्या थे, प्रशासक थे। अभी प्रशासक मतलब क्या, प्रशासक शब्द का अर्थ होता है, ये है शासक। प्रशासक नहीं है, सॉरी गाइस, वो है शासक। मतलब इसमें बहुत सारे शासकों का, बहुत शक्तिशाली शासकों का राज था। शासक मतलब क्या, किसी क्षेत्र में खुद का राज चलाना, कि मतलब कि उसी क्षेत्र में सिर्फ क्या है, उसी शासक क्या रहने वाला है, राज रहने वाला, और बाकी सब क्या है, उसकी जनता हो, सबके सब उसकी बातें मानने वाले, उसे कहते हैं शासक। तो इसी प्रकार मगध में भी बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। और अभी गाइस, अभी बात आती है कि ये जो लोग थे, ये जो अतीत के जो लोग थे, वो लोग मतलब किस प्रकार से यात्रा करते थे। अभी भी आप घूमने जाते हो शॉपिंग वो करने को, तो वो लोग कैसे थे, तो देखिए लड़कियां ज़्यादा करती होंगी शॉपिंग। तो देखिए शासक, तो अभी शासक के बारे में तो हमने जान चुके। अभी लोग क्या करते थे, यात्रा किस प्रकार से करते थे। तो अभी यात्रा में क्या हुआ कि अभी ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा लोग तो क्या थे, मतलब बेरोजगार थे। तो फिर वो क्या करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में से ज़्यादा काम की तलाश में जाते थे। उस समय शहर तो ज़्यादा नहीं थे, मतलब शहर तो ना ही के बराबर थे। तो मतलब तो फिर क्या हुआ कि वो क्या हुआ था, इस कस्बों से एक कस्बा मतलब क्या, छोटा सा गाँव, छोटा सा खेड़े गाँव उसे कहेंगे हम, छोटा सा गाँव उसे कहेंगे कस्बा। तो फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे में क्या करते थे, जाते थे, किसकी तलाश में, काम की तलाश में। ये क्या थे, अतीत के लोग थे। बट पर लेकिन अभी के जो लोग हैं, अभी के लोग यात्रा क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप क्या बोलेंगे। तो अभी के लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे यात्रा करते हैं, किसी समुद्र तट पर जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, इधर उधर रेगिस्तान में घूमने, इधर घूमने प्लानिंग के साथ, बट वो फैमिली के साथ मज़ा रहता है। तो जाते हैं तो फिर नहीं गया, तो मतलब इसी चीज़ के लिए वो जाते हैं घूमने के लिए। ये होगा हमारा ये वाला पॉइंट। अभी हम लोग यात्रा करते हैं, वो तो खत्म हो चुका है। अभी हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगला भी हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये नॉलेज जो आपका वो 6 के बेसिक एनसीईआरटी के ऊपर है। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आगे का, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब कि आपको कभी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में रहो, या अगर कोई बंदा आपसे अगर वो क्वेश्चन कर सकता है जी। तो प्रश्न ऐसा है कि हमारे देश के कितने नाम हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, बहुत नाम है। आयत भी नाम है, बट पर लेकिन अभी हमें फिलहाल के लिए 3 ही नाम देना है, इंडिया, हिंदुस्तान है, भारत। तो अभी ये नाम कैसे आए, ये नाम अभी कैसे आए, अपने देश को इतने नाम किसने दिया और किस प्रकार से दिया, वो चीज़ क्या करना है, अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या है, देश के नाम में क्या है कि देश के लिए इंडिया जैसे नाम का परिचय आते हैं, इंडिया का शब्द इंडस से निकला। और देखिए ये इंडिया का जो है ना, तो इंडिया का शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है, जो इंडिया शब्द है ना गाइस, ये निकला है इंडस से। कहाँ से निकला है, इंडस से वो क्या निकला हुआ है इंडिया शब्द। और अभी क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पर उत्तर पश्चिम में आने वाली। और ये जो अभी क्या हुआ कि उसके उत्तर में 2500 वर्ष पहले आने वाले कौन से लोगों ने, यूनानी और ईरानियों ने उसे क्या किया, हिंदू तथा क्या हिंदुस्तान। हाँ, 2500 वर्ष आने पहले क्या है, यूनानी और ईरानियों ने उसे क्या नाम दिया, हिंदोस नाम दिया। क्या नाम दिया, हिंदोस से क्या बना हुआ है, हिंदुस्तान, इंडिया उसे नाम दिया, हिंदोस नाम दिया।
और ये जो भूमि प्रदेश की इंडिया का और इस भारत के नाम का प्रयोग क्या हुआ भाई? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग जो थे, क्या पे थे? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने, उत्तर पश्चिम वाले एक समूह ने उसे भारत का क्या किया? उसे भारत का, भारत से वो फिर आगे, भारत से आगे जनरेशन के क्या हुआ? भारत ट्रांसफर हुआ। क्या नाम दिया? हिंदोस। हिंदोस से क्या बना हुआ है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इंडिया उसे नाम दिया, हिंदोस नाम दिया। और ये जो भूमि प्रदेश की इंडिया का और इस भारत के नाम का प्रयोग क्या हुआ भाई? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग जो थे, क्या पे थे? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने, उत्तर पश्चिम वाले एक समूह ने उसे भारत का क्या किया? उसे भारत का, भारत से वो फिर आगे, भारत से आगे जनरेशन के क्या हुआ? भारत ट्रांसफर हुआ। भारत से क्या बना? भारत बना। तो इसी प्रकार और ये जो आरंभी जो लोग है ना, उस समूह का जो समूह है, इस समूह का ऋग्वेद में बहुत ही क्या है? नाम है, और ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया गया है। और ये सारी चीजें अभी हमें अगली वीडियो में देखना है ऋग्वेद में उसका क्या उल्लेख है। और हम इसके क्या 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों की जानकारी हम आगे आने वाले अध्याय में लेने वाले हैं। तो इसमें हम इस समूह को भी अच्छे से जान लेंगे। तो फिर गाइस इस प्रकार से क्या हुआ? इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, 3 नाम तो हमने देख लिए। तो इसी प्रकार से क्या हुआ? 3 नाम पड़े। और फिर अभी क्या होने वाला? हाँ, तो फिर गाइस अभी क्या हो चुका है? अभी बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है। तो फिर करके हम हमारा पहला पार्ट यही पे क्या करेंगे? आप स्टॉप करेंगे। और आपका जो आने वाला पार्ट है, वो पार्ट आपको कब मिलेगा? मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ। आज क्या है हमारा? आज है ट्यूसडे, फ्राइडे आपको सैटरडे तक मिल जाएगा। सैटरडे 4 PM तक अपलोड हो जाएगा वो यूट्यूब पे। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और गाइज मैं आपको सबसे पहले इससे एक न्यूज़ सुनाना चाहूँगा। वो तो मतलब पार्ट तो बनते रहेंगे, बट मेरे लाइफ से एक रिलेटेड एक न्यूज़ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइज वैसे जैसे मैंने मतलब मैं वो स्टार्ट करने के पहले मेरी एक टीम थी, काफ़ी अच्छी जानी मानी टीम है। मैं उसका नाम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं करूँगा, आपको सिर्फ यही बताऊँगा। एक टीम थी, तो उस टीम का मैं मतलब अच्छे से मेंबर वगैरह था। तो बट लेकिन उस टीम में मैं मतलब एक छोटा मेंबर था स्टार्टिंग में। बट लेकिन उससे मैंने एडमिन बनने के लिए बहुत सारी मतलब मेहनत भी की। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी कुछ आशाएं थी उनसे। बट पर लेकिन उसकी पॉलिसी में ऐसा नहीं बोल रहे थे कि मैं अपना खुद का चैनल बना के आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ करके फिर इस वजह से मुझे टीम से बाहर निकाला गया है। तो फिर गाइस तो मतलब ये नॉर्मल सी बात है, बट मेरे लिए बहुत दुख की बात है, वो हताश की बात है। और मैं इससे हताश भी हुआ था। बट पर लेकिन बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। और अगर आप लोग ही अगर मुझे सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर ये सब करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों को सक्सेस बनाना है। बट पर लेकिन गाइस आप भी ऐसे मेहनत करो, बस आपसे यही है। और मतलब कि मेरे जितने भी कुछ रिलेटिव्स में वो मतलब अभी जो वीडियो जो देख रहे हैं वो भी अच्छे से मेहनत करेंगे। बाद में आशा लेते हो गाइस आप भी। और अभी एक छोटा सा कंसेप्ट है गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ये लाइक और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वीडियो तो पसंद आई होंगी आपको, इससे तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, टीम छोड़ दे। तो आप लोगों का काम बनता है कि आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करें और मतलब मुझे अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दे करें। और अभी सबसे पहले कंसेप्ट आया था गाइस मेरे पास एक, मतलब कि जब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया आपको पिछले वीडियो में, तो फिर मुझे बहुत सारे बच्चों ने कांटेक्ट करके ये बताया कि सर मतलब यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने घंटे की स्टडी करना चाहिए। तो देखिए मैं अभी इसका आपको एक ही साथ जवाब बताऊंगा कि देखिए यूपीएससी का टाइम कुछ इतना कुछ ये नहीं करता, और देखिए यूपीएससी में अगर आपको सक्सेस होना है तो टाइम का मतलब इतना कुछ आप मतलब कितना घंटे पढ़ते हो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं।
आप मतलब कितना घंटे में किस प्रकार से पढ़ते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अभी आपको छोटा सा आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अभी अगर कोई बंदा है जो 14 घंटे स्टडी करता है और कोई 6 घंटे करता है, पर लेकिन वो 6 घंटे वाला ना वो रोज़ करता है और 14 घंटे वाला हफ्ते में से 3-4 दिन करता है बस। बट पहले ये 6 घंटे का वाला करना है ना, उसका ज़्यादा बूस्ट है और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये बंदा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है काम में। कंटिन्यूटी इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल पर्सन। करके आपको कंटिन्यूटी काम में कंटिन्यूटी रखना है, अच्छे से मेहनत करना है गाइस। आप सब अच्छे से सक्सेस होंगे, मैं ये आशा रखता हूँ। और आपको मतलब मुझे भी अच्छे से सपोर्ट करना है। तो फिर गाइस हमारा जो अगला पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट हमारा एनसीईआरटी क्या का बोल कैसे को अगला पार्ट लेके सैटरडे को मिलते हैं। आप सबसे मैं मिलूंगा सैटरडे को। बट लेकिन उससे गाइस क्या है, आज से एक ही दिन में गाइस इस वीडियो को जितना चाहे उतना वायरल कर दो यार, क्योंकि किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी बच्चों को या किसी ना किसी पर्सन को उसकी बहुत सारी ज़रूरत है यार। प्लीज़ यार सिर्फ आप इतना ही करो, सिर्फ उसे सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिएगा सबसे ज़्यादा। और मैं वो अमोल मानगरे आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। और अमोल और मेगा मतलब कि मुझे और एक क्वेश्चन आया था कि सर मेगा कौन है, वो उस शख्स का नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट पहले ही देखिएगा कि क्या है कि मतलब मेरा और ये जो मेगा का ड्रीम हमारा सिर्फ यही है कि अभी हम दोनों मिलके अभी नहीं अभी ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स बनता है। अच्छी स्टडी करना गाइस, अच्छे से परफॉर्मेंस बताना सब इसमें, और मुझे भी सपोर्ट करना मुझे और मेगा को। तो चलिए तो मिलते हैं आप भी हमारे अगले सैटरडे। तो तब तक गाइस अच्छे से स्टडी करो, अपना ख्याल रखो। तो चलिए जय हिंद गाइस।